बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का बर से आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज की ये खूबसूरत बदन सजाने वालों, मेजबानों, मेरे मीडिया के साथियों, आप सबको सलाम पेश करता हूं। आज ये बज़म इस पार्क के हवाले से इसकी तज़ीन और आइश जो की गई है कि सामने आपको नजर आ रहा है कि अभी स्लाइड यहाँ पे बनेगी, बाकी झूले वगैरह लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, मजीद काम रहता है, इंशाल्लाह इसमें हम करवाएंगे। ये सड़क जो जोरा नवाज से लेकर हमारे नहायत ही काबिल एहतराम भाई इम्तियाज कालों से नाम से मंसूब की गई है कि जहां से होती हुई आमन चौक से गुलेबाजी रोड को टच करेगी, फिर कुन्नावाला कब्रिस्तान से बलेर रोड को टच करेगी, इम्तियाज कालों साहब से डेरे के होते हुए। यहां पे लोग सीवरेज की वजह से मकान बेच के जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज का निजाम ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह सड़क का काम शुरू करेंगे, इसका कारपेट बनवाएंगे इसको, जैसा कि पूरे हल्के में हम कारपेट सड़कें बनवा रहे हैं। इसके बाद समनाबाद में पीसीसी का काम था, उसका इफ्ताह हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 9 फरवरी को ऑडिशन लॉन में पूरे साल के जो हमने तरक्याती काम करवाए थे उनकी डिटेल बताई गई थी कि हमने 1 साल में ये हमने काम करवाए हैं। और मैंने वहां कहा था कि मैं आज, क्योंकि आपके वोटों की वजह से मैं असेंबली में गया हूं, तो मैंने उधर यही कहा था कि मैं अपने आप को आज आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं। ये मेरा शहर सांगला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि मेन बाजार जिस तरह खूबसूरत बनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जिले का नहीं पंजाब का सबसे खूबसूरत बाजार सांगला हिल का बाजार है, मेन बाजार। अल्लाह के फजलो करम से पूरा शहर, कोई सड़क ऐसी नहीं रहेगी जिसको हम कारपेट नहीं करवाएंगे, कोई सड़क ऐसी नहीं रहेगी जिस पे आई कैट नहीं लगेंगी, लाइनें नहीं लगेंगी। स्ट्रीट लाइट जो है उसके पोलों को आप देख रहे हैं कि रंग शुरू है, पूरी स्ट्रीट लाइट, उसके साथ फिर लाइटें लपेट कर उसको चलाया जाएगा, करवस्तुओं को रंग होगा, हमारी पार्कें ठीक होंगी। नहर वाली पार्कें आप सब जानते हैं 6 सालों में उनका जो असर हुआ, टोटल सांगला हिल का जो असर हुआ, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहां पे स्टेजों पे आके, जो इस शहर के दुश्मन हैं वो नहीं चाहते कि मेरा शहर खूबसूरत बने। आपने देखा कि चंद दिन पहले जो सब्जी मंडी में ड्रामा लगाया गया, अब ड्रामे नहीं चलते। वहां पे जिस तरह लोहा पड़ा गया, जिस तरह वहां पे तारीफें की गई डीसी साहब की, ओ बाबा आप देखें कि आप 6 दफा एमएलए रहे हो, अपना म्यार देखें, आप मान जाए ना कि आप इलेक्शन हार चुके हैं, एक स्टेप नीचे आ जाएं। हमने 6 सालों में नाचता बेटा, हमने 6 सालों में अपोजिशन काटी है और बड़ी दलेरी से काटी है। मैं अपने साथियों को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने मुश्किल वक्त मेरे साथ गुजारा, कभी मुझे आके काम नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था मैं ये मजबूरी बन गई है। वो अपने काम, अपने मामला खुद हल करते थे। मेरी समझ से बात बाहर है। सब्जी मंडी जो हम जिस तरह मॉडल बाजार, मेन बाजार बनाया है, इस तरह बनाने जा रहे हैं। हम किसी की रोजी नहीं काटते,
सांगले दे विच आईयां हम किसी की रोजी नहीं काटना चाहते। हमने गुजारिश की थी उन दुकानदारों को कि आप अपनी दुकानें पीछे ले जाएं। हमने वहां पे आपको दुकानें बना के देंगे। टोटल 58 दुकानें बनती है वहां पे। 10 दुकानें गल्ला मंडी, सब्जी मंडी के जो दरवाजा हमीद निजामी रोड से आता है उसमें बनाई हुई उन्होंने 40 फुट बाजार पे कब्जा करके। सीएम पंजाब का विजन है कि एनक्रोचमेंट जो है, जो गैर कानूनी बैठे उनको उठाया जाए। मेरी समझ से बात बार है कि ये एमएनए साहब शायद सीएम साहब की जुबान नहीं समझते, या इनको समझ नहीं आती, ये सठिया चुके हैं, 70-72 हो गए हैं। वहां पे वही 68 लोग आज मुझे बताएं कि कौन है शहर में से उनके साथ। दोनों अंजने ताजरा आपके जलसे में तशरीफ रखती हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूं। वो समझते हैं कि ये बंदा हमारे शहर को खूबसूरत बनाएगा। वहां पे अगर हम प्लाजा बना के दे रहे हैं, वहां पे उसके खूबसूरत मस्जिद की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। मैं उसको खुद मैं अपनी जेब से तमीर कराऊंगा और मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो। सांगले दे विच आईयां आपने पहले भी देखा था जो 17-72 ने काम किया था गल्ला मंडी में। आज आधी गल्ला मंडी में टफ टाइम लगी, आधी बाकी है। क्यों बाकी है? उसका जिम्मेदार यही है। ये जिम्मेदार है कि इन्होंने जाके वहां पूरी बिछा ली थी कि ये काम गलत हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वही गल्ला मंडी जो बाकी रहती है, चंद दिन तक वहां पे फिर हम टफ टाइम लगा के जाने दे रहे हैं। भाई स्पीकर लिया यार, इन जरा चलाई ना गल ही बोल। आपने देखा उस स्टेज पे उस दिन ऐसे खुशामद हो रही थी, डीसी साहब की खुशामद कर रहे थे, और आपने वो वीडियो देखी होगी। ऐसे तो वो भांड भी खुशामद नहीं करते जिस तरह ये कर रहे थे। आप तो एमएनए रहे हो 6 दफा, यार मान जाओ कि तुम इलेक्शन हार चुके हो, सब्र करो, फिर इलेक्शन आएगा 2029 में, तो आए आमने सामने मुकाबला करें, हिम्मत पैदा करें। इंशाअल्लाह जब इलेक्शन आएगा आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह का फजल। आपने जिस तरह मुनासबा किया डीसी का, मुझे शर्म आ रही थी, शायद आपको नहीं आती। डीसी साहब आए हैं, वो हो गया, ये हो गया, रोने लग गया। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझसे बात नहीं हो रही, मुझे पानी पिलाए, मैं मर रहा हूं। वो बाबा क्या हो गया आपको? आपको क्या हो गया? आप सठिया गए हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि मानो कि आप इलेक्शन हार चुके, एक स्टेप नीचे आ जाओ। जिस तरह आपने उस दिन ड्रामा किया वहां पे, ये ड्रामा नहीं चलेगा आपका। यार आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे शहर के साथ। अभी ताजा तुम अंडरपास का 5 करोड़ रुपए हजम कर गए हो। मीडिया खड़ी है सारी जाके, अभी देखें जो नाला बनाया सारा वो लीक कर रहा है, नाले से उसी तरह पानी निकल रहा है। यार खुदा का खौफ खाओ, शहर पे रहम करो। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि मसूह मुझे अपना कारोबार ही बता दें कि कहां से खाते हैं आप। कभी मुझे तो आज तक जवाब नहीं मिला पिछले 20 सालों में कि मेरा ये कारोबार है, मैं यहां से खाता हूं। खुदा का खौफ करो, बहुत बेवकूफ बना लिया हल्के को। मुझे बताओ कि आपने 5 सालों में क्या दिया सांगलाइल को। यार हुकूमत रही है 16 माह आपकी। मैंने तो नहीं कहा कि मैंने डीसी को मिलना है, मैंने डीपीओ को मिलना है, जरूरत नहीं है मुझे। मैं ऐसी गंदी सियासत नहीं करता, मैं इज्जत के लिए सियासत करता हूं। क्यों जगह जगह रुसवा हो रहे हो? क्यों गली गली धक्के खा रहे हो? बैठ जाओ आराम से, बर्दाश्त करो। हम जीते हुए, आप हारे हुए हो, बर्दाश्त करो। क्यों आपने वो बंडर का ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
और आवाम नाल वादा किया है कि तुहाडी इज्जत मैं करावांगा ते तुसें तानू मुबारकबाद है कि तुसीं इस काम च भी जिते हो इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह यही अंडरपास। यार मैं तो कहता था कि आप कश्मीर की लक्कड़ खाते हो, सिर्फ इतना बदनाम किया पार्टी को, पार्टी की आंखें बंद हैं। आपने कश्मीर में बदनाम किया, वो भी बर्दाश्त किया। आप लोग खा गए सड़कों की, आप पत्थर खा गए सड़कों का, वो भी बर्दाश्त किया। यार अब आप अंडरपास का गंदा पानी भी पी गए। खुदा का खौफ करो, रहम करो, रहम करो इस इलाके पे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये अंडरपास जो आज से तकरीबन 25 साल पहले बना था, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह मैंने पहले भी वादा किया है। देखें, हाईवे कहते हैं हम नहीं बना सकते, पब्लिक हेल्थ कहती है हम नहीं बना सकते, यहां पे लोकल गवर्नमेंट कहती है हम नहीं बना सकते। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको बनाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर ये चल गया तो हम बिल लेंगे, नहीं चलेगा तो एक कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं लेंगे हम। हमने अल्लाह के फजलो करम से जिसके दोस्त होते हैं वही अमीर होता है, वही बादशाह होता है जिसके दोस्त होते हैं। मेरे दोस्तों ने दुबई में ऐलान सुना कि मैं इंशाअल्लाह अंडरपास को तमीर कराऊंगा, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हम इधर समुंदर में बिल्डिंगें बनाते हैं, अंडरपास को सही करना कोई बड़ा काम नहीं है। उन्होंने एक बंदा आया कि विजिट करके गया, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो विजिट करके गया, उसने कहा कि इसको रमजान के फौरन बाद हम शुरू करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से टोटल अंडरपास प्लग करेंगे। आप एक महीना देखें, अगर पानी नहीं है, हमारे इस साइड वालों का तरीना मुतालबा है, वो इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह रमजान के बाद इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह हम इसको चलाएंगे। रही बात रेलवे लाइन के साथ फाटक से लेके फाटक तक इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगाएंगे और फैसलाबाद वाले फाटक से लेकर जूर सिक्का तक शहर सांगलाइल नजर आएगा। आपने देखा आपके जो मॉन्यूमेंट हमने बनवाए थे, शेरावाला चौक वाला, क्लॉक टावर चौक, सिकंदर आजम चौक, घोड़े वाला चौक, वो चूर मुस्लिम के सामने जो चौक बना है, सबकी तबाही उतरी हुई थी। हम दोबारा उसको रेनोवेट कर रहे हैं, हम उनको खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बाहर से को आए देखे आके कि शहर सांगलाइल को किस तरह खूबसूरत बनाया गया है। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से हम जिस तरह हमने मेन बाजार को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह के फजलो करम से। देखें, हम कहते हैं कि एक तरफ सब्जी मंडी में मॉडल बाजार बना दें, आज सोशल मीडिया पे साथियों ने लगाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एक तरफ मॉडल बाजार बनेगा, एक तरफ प्लाजा बनेगा, ऊपर मस्जिद बनेगी, सेंटर में से ऐसे जिस तरह मेन बाजार है, थाना सिटी जो पुराना था वहां तक ऐसे खूबसूरत बना के लेके जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर गांव को हम कारपेट सड़क लेके जा रहे हैं। आज हमारे जितनी सड़कें पीछे बन गई हैं, मैंने वहां पे जो 1 साल के बाद जलसा किया था डीसन में बताई थी। अभी इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह जो आज हमारे 4 टेंडर लगे हैं, भेज दिए गए हैं, उसमें गुले बाजवे रोड है, गुले बाजवे रोड गुले बाजवे तक और नंदे चक तक और बाउंड्री फैसलाबाद तक इंशाअल्लाह कारपेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा बुढ़ोया वाला रोड है और फिर बुढ़ोया से बागेकोट तक उसका भी टेंडर जा चुका है। इसके अलावा झुग्गियां सड़क बराजपुरा स्टॉप से झुग्गियां से होती हुई रडियाना तक अल्लाह के मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले 4 सालों में आप देखेंगे कि आपको कोई काम नजर नहीं आएगा जो बाकी रह गया हो। अभी यहां जो इस्लामनगर स्कूल अपनी बेटियों के लिए मैंने उस टाइम हाई करवाया था ताकि मेरी बेटियां रेलवे लाइन क्रॉस करके ना जाएं, यहां पे इतनी हासिल करें। हमने उस स्कूल को अपग्रेड करवा के
12वीं तक यानी हायर सेकेंडरी हमने वहां पे मंजूर करवा दी है। इंशाल्लाह इस साल वहां पे क्लासें बैठेंगी। चला ला यार। दीवाना ओ बल्ले नहीं बल्ले तारक बाजवा जीवे शेर बहादुर यार यारा दा एदियां उच्चियां शाना चार चुफेरे लेंदे चढ़दे जग एदा ते दीवाना जदों भी शेर गजे नारे वजे जदों हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अपने हल्के में इसी साल में 28 स्कूल अपग्रेड कराए हैं, जिनमें ज्यादा अक्सरियत मेरी बेटियों के स्कूलों की है। उच्चा शमला पगे जब तक आप लोग तमाम मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारों का जवाब नहीं देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कायदे मोहतरम आप बात नहीं करेंगे, जवाब दीजिएगा। चौधरी तारक महमूद बाजवा, चौधरी तारक महमूद बाजवा। बाजवा साहब कहने में चोरी ला दे, तो मैं दोबारा ला देना। साडा भाई चौधरी तारक ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਧੜ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਰਕ महमूद बाजवा साहेब, तारक महमूद बाजवा साहेब, सुल्तान तारक बाजवा साहेब। के मट के थाने दर बजाया अपने घर कौन दोहरी चढ़े चहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम बात नहीं करते, अमल करते हैं। हमने हमेशा ही सत्याती कामों की सियासत की है, हमने हमेशा ही खिदमत की सियासत की है। आज देखें लाहौर में मीटिंग हुई, मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरहूम नवाज साहबा ने मीटिंग ली। वहां पे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे शहर सांगला हिल को फैसलाबाद के साथ मिलाएं। फैसलाबाद साइयावाला से लेकर मेरा हल्का माड़बलोचा तक हमें एक्सप्रेस वे दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परसों मुझे ने बताया कि इंशाअल्लाह इस साल की एडीपी में जो जून में बननी है उसमें हम इसको शामिल करेंगे। इतना बड़ा मंसूबा देखें एक्सप्रेस वे, यहाँ कुछ लोग हैं बरूपिये लकड़ खाने वाले, अंडरपास का पानी पीने वाले, कश्मीर के दरख्त खाने वाले, एक अपने पट्टे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि ये हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई थी। और बाबा मैं आपको एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा देता हूं, मैं सांगला एयरपोर्ट बनाने जा रहा हूं। बेवकूफों के सरदार, काम तब होता है जब ग्राउंड पे काम शुरू हो जाए। आप तो सांगला की बात करते हैं, हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसको साइयावाला से मड़बलोचा तक लेके जाएंगे ताकि मेरा सारा हल्का मुस्तफीद हो। हम तो कामों की सियासत करते हैं, हम कमीशन माफिया नहीं है, हम कमीशन की सियासत नहीं करते। हमने वेस्पे से डिफेंस में कोठियां नहीं बनाई। मुझे फख्र है इस बात के मैं आज भी लाहौर में किराए पे रह रहा हूं, मुझे कोई इस पे अफसोस नहीं है। और आपने डिफेंस में कोठियां बनाई, लंदन में फ्लैट लिए, एक रक्षा एक कनोपी से आप, एक वेस्पा और एक कनोपी से आप कहां चले गए? इन लोगों को क्या दिया आपने जो सामने खड़े हैं मेरे? मासवा रसवाई के पूरे हल्के में काम बता दे अपना जो आपने किया हो। आप जाएं, जो मेरे साथ नया हल्का शामिल हुआ है आपका, आप जाके देखें, मुआवजा करें।
आप अपने शहर सांगलाल का मुवाजना करें शाहकोट के साथ। शाहकोट वाले साथी तशरीफ रखते हैं, चाहे मुवाजना करें वहां क्या हालात है शाहकोट में। मसूफ एमएनए है सांगला के भी, शाहकोट के भी। बड़े बड़े गांव हैं जो न्याल का मेरे साथ शामिल हुआ है। अभी भी वहां मेरी बेटियों के प्राइमरी स्कूल है। किसी गांव को पीसी नहीं है, किसी को सड़क नहीं है। कड़कन बागा में हमने जलसा किया तो मैंने पूछा यहाँ पे, वो कहते हैं मैं 6 दफा एमएनए रहा हूं, मुझे काम तो को बता दें। उन्होंने कहा जी 1 बीघा सड़क बनी है, बीघे को कहते हैं 110 फुट। 110 फुट पीसी पूरे गांव में बनाई है। और बच्चियों का वहां पे अभी भी मिडिल स्कूल है। मैंने वहां से ऐलान किया था कि जो 14 वोट मुझे यहाँ से मिले हैं उनके सदके में आप बेटियों का हाई स्कूल करवाता हूँ। चिट्टा चिट्टा काला लाचा पग सुनहरी कांटा पकी मेरे नीचे झूठे नैन मलामन चटा तबके लोके बत्ती वोट मेरे से गोले खांटा एक कुड़ी उछल के बाकी सब तो में शर्म को करता तेरा आशिकी बल्ले बल्ले चढ़े चढ़ी बाकी रही बात जितनी शराफत की तुम सियासत करते हो मुझे पता है। तुम कहते हो ये बाजवे बदमाशी की सियासत करते हैं, बदमाशी करते हैं हम आप जैसे चौधरियों के साथ। कोई पूरे हल्के से गरीब आदमी खड़ा हो गया कि बाजवे ने किसी को तंग किया, कोई कहे कि हम डेरे पे गए इन्होंने हमारी इज्जत नहीं की, कोई कहे हम गए इन्होंने काम के लिए हमें नियत नहीं दिखाई। यार अफसोस है, कभी तुम रेडी वालों को साथ मिलाते हो कि मेन बाजार सारी मिठाई खत्म कर दी, सांगला के सामने आपको दुकानें देता हूं मैं, मगर वो फिर चुदराहट वहां पे, फिर वो बंदे चौधरी आगे आ गए हमें पहली 20 दुकानें दे दें, बाकी कुरानदाजी कर लें। मैं कहा तुम्हारे बाप की नहीं है, टोटल कुरानदाजी करूंगा, टोटल आपको दुकानें देते हैं। मगर वो निजाम नहीं चला चौधरियों का। जो साहब ऐसे काम नहीं चलता। वो मेन बाजार में आपने कहा था रेडियो नहीं निकलेंगी, निकल गई। अब आप कहते हो गल्ला मंडी में सीएम कहती है एनक्रोचमेंट कराएं। आप कौन होते हो कहते एनक्रोचमेंट नहीं होगी? आप वहां पे डीसी को धोखे से लेके आते हो, फिर उसका मरासपुना करते हो, फिर आप रोते हो खड़े होके। जाओ डेरे पे जाके रो अपने कितने कामों को कि आपने क्या किया सांगलाल में, क्या दिया इस पूरे हल्के को मास है रसवाई के चकाचक से क्या। चकाचक से आप हमेशा जीते। 40 साल बाद उनको सड़क दी है। आप देखें चकाचक में फैसलाबाद रोड से चकाचक को सड़क बन रही है, शाहकोट रोड से चकाचक को बन रही है, फैसलाबाद बोंडी से चकाचक को बन रही है। वो कहते हैं जी 40 साल बाद हमें सड़क मिली है। मसूफ हर इलेक्शन में वहां से जीतते थे, कहीं भी चले जाएं। मेरे 2008 में इलेक्शन जीतने से पहले सांगलाल की हालत आप जरा आंखें बंद करके दोहराए कि सांगलाल की क्या हालत थी। छोटे बाजार थे, सर्कल रोड देख लें, 20 फुटा बाजार था। रेलवे रोड देख लें, किस किस चीज की बात करो, क्या क्या जुल्म नहीं किया आपने मेरे शहर के साथ, क्या कुछ नहीं आपने किया। अभी मैंने एक सड़क मंजूर करवाई वहां पे मेरे दोस्त ने नौदा की, वो पीपी 133 में आती है। इन्होंने सर पे एक बाजू रख दिया, रोना शुरू कर दिया। भाई रोते, आपको पता क्यों रोते हैं? काम के लिए नहीं रोते। वो चाहते हैं जिस बोर्ड पे मेरा नाम लिखा जाएगा उससे मुझे कमीशन मिलेगा। काम का किसको तकलीफ है? चाहे वो नौदे वाली सड़क चेक करे जाके। हम तो नौदा वाली सड़क जाके चेक करें। खुदा की कसम शाम का टाइम है, वजू में हूं, आप बोकर से सारी सड़क इकट्ठी कर लें। मैं इस तरह नहीं कहता कि पत्थर खा जाता है, लुक खा जाता है, लकड़ खा जाता है, अंडरपास का गंदा पानी पी जाता है। मैं सही बात करता हूं।
अगर सच्चाई है तो मुनाजरा करे मेरे साथ कहीं। कहते हैं, एक बंदा कहते जी हमें कुछ ना कहना। भाई आपको क्यों ना कुछ कहें, मैंने सोचा था कि आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने तरक्याती कामों की बात करेंगे। अगर आपने समझा, हम तो चाहते हैं कि मेरा हल्का स्मूथ चले, मुझे खुल के काम करने दें, ताकि मैं अपनी बेटियों के लिए स्कूल बनाऊं, अपने बच्चों के लिए पार्कें बनाऊं, अपने हर गांव को कारपेट सड़क दूं, पूरे शहर को खूबसूरत बनाऊं। मगर आपको ये बात पसंद नहीं है, आप तरक्याती कामों के दुश्मन हो। आप कहते हो ये काम इनके जुम्मे ना लग जाए कहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया, ये भी कुछ ना करवाएं। मसूफ कहते होते थे कि डेवलपमेंट का कोई बोर्ड नहीं है, आप पागल हो गए हो, इतनी डेवलपमेंट कराते हो। मैंने कहा ज़मीर तो मुतमिन रहता है कि मैंने ये काम किए हैं, ज़मीर मुतमिन होता है। मेरी बात सुने, आप अल्लाह पाक को राजी करें, दुनिया खुद ही राजी हो जाएगी अल्लाह के फजलो करम से। देखें इज्जत और जिल्लत किसके पास है, मेरे मालिक के पास है। कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता जब क्या कहूँ आपको यार, आपको लगती नहीं है, इतने ढीठ हो आप यार। क्या करने आपने इतने पैसे, कहाँ लेके जाने हैं, कहाँ लेके जाने हैं इतने पैसे? अपने पे तो 5 रुपए खर्च नहीं करते, वो कपड़े अच्छे टोटों वाले सूट अभी तक आप पहनते हो। अच्छा खाओ, आगे भेजो, आपका कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपने जो पहन लिया, जो आगे भेज लिया, जो आपने खा लिया वो आपका, बाकी आपका कुछ नहीं है। कहाँ लेके जाने हैं पैसे? आपको तो सरदारी से भी ज्यादा दूर है पैसा, आपका पेट नहीं भरता। सारे जलसे में आवाज पहुंच रही है, मैं खाबे शुरू हो गया। अच्छा मुझे यार खूबसूरत बनाया है, कौन कौन चाहता है कि मंडी को ऐसे खूबसूरत बनाए? हाथ खड़े करके बताएं। सब चाहते हैं, हाथ खड़े करके बताएं कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करें, मंडी खूबसूरत बने, हाथ खड़े करें दोनों। जाओ, यहाँ पे रेफरेंडम हो गया वर्जीश साहब, इंशाअल्लाह जिला वजीर आला के बीएन के मुताबिक एनक्रोचमेंट होगी इंशाअल्लाह, और मंडी खूबसूरत बनेगी अल्लाह के फजल से। कौन रोक सकता है? नई मंडी भी बनेगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। आप देखेंगे जिस तरह एक साल में तरक्याती कामों का इनकलाब आया अल्लाह के फजलो करम से, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप देखेंगे पूरा हल्का। एक सांगलैल शहर बाहर भेज जाती हैं शहर से कि हमारा शहर कैसा है। वही मेन बाजार था, यहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियां दाखिल नहीं हो सकती थी, आज वहां पे गाड़ियां जा सकती हैं। वही मंडी है सब्जी मंडी, जहां पे बारिश हो जाए तो कोई दाखिल नहीं हो सकता, वहां पे सब्जी नहीं खरीद सकता। इंशाअल्लाह उसको हम खूबसूरत बना के देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से
एक्सप्रेस वे बनेगी आपकी दुआओं से, इंशाअल्लाह अंडरपास चलेगा आपकी दुआओं की वजह से, इंशाअल्लाह फाटक तो फाटक पार्क बनेगी आपकी दुआओं की वजह से, इंशाअल्लाह मेरा हल्का कोर्स बनेगा आपकी दुआओं की वजह से, क्योंकि मैंने फैसला किया हुआ है कि मैं आप में से हूँ। मैं आप मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बेटे हैं, आप मेरी ताकत हैं, आप मेरा सरमाया है, मैं आपकी वजह से हूँ। मुझे कोई 26 फुट रोड सारे मुकम्मल होने को जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। सांगला हिल के चारों तरफ से जहां जिस तरफ भी जाना चाहें, सफ्तराबाद रोड मैली गुंजी से लेकर सफ्तराबाद तक नहीं था मेरे हल्के में। मैंने सोचा कि जो सफ्तराबाद से आएगा, जब हमारे भाई यहाँ से सफ्तराबाद या शेखुपुरा जाएंगे तो वो सड़क अच्छी नहीं है, हमने वो सड़क भी मंजूर करवा दी है, उसका भी टेंडर लगने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी मुकम्मल कराएंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुझे कभी गुमान नहीं हुआ कि मैं कोई CS का इम्तिहान पास करके आया हूँ। मैं ये समझता हूँ, खुदा की कसम आप मेरे साथ है, मुझे डर ही नहीं लगता कि डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, किसी चौधरी से नहीं डरता मैं, कभी मैंने सोचा भी नहीं है। ये लोग जो बैठे हैं अल्लाह के फजलो करम से, ये मेरे साथ हैं, ये मेरा सरमाया है, ये मेरे बाजू हैं, इनकी वजह से, इनके जूतों की स्मेल मैं समझने गया हूं। इनकी खिदमत होगी, खिदमत करूंगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। मेरे साथियों, देखिए बात सुने, जैसे मैंने कहा है गुलाम साहब, किसी चौधरी से मैं नहीं डरता, मैं गरीब आदमी से जरूर डरता हूँ, अपने साथियों से बहुत डरता हूँ, मखालफत से नहीं डरता। मखालफत कांड के हाथ नहीं रखने देगा, मतलब किसी को देखा लगा। और ये इस जलसे का जवाब हमने दिया मंडी वाले का, अगर आप फिर करेंगे ना जलसा तो मेरे लिए तो मुश्किल ही है अल्लाह के फजल करम। मैंने कौन सा कन्वेंस देनी है किसी को, कोई साइकिल पे आया, कोई मोटरसाइकिल पे आया, कोई रक्षे पे आया, वो बाबा को रेडी पे, ये दीवाने हैं, ये मेरे भाई हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं। आपने वही पांचों का टोला रखा हुआ है, वही सर्कस का सामान रखा है जहाँ जलसा करना है सर्कस वालों की तरह। चौधरी तारक महमूद बाजवा, बाजवा तेरे जानिसार, बाजवा तेरे जानिसार, सुल्तान तारक बाजवा। वही सर्कस का सामान ले जाते हैं, पीछे से ले जाते हैं गाड़ियां, वो रखे हुए हैं टीके बेचने वाले, इनका भी इलाज करवाना है मैंने, जो नशे के टीके बेचते हैं, सब जो रखे हुए ना गंदे अंडे, सबका इलाज होगा। मैं आपका इलाज करूंगा, ये पब्लिक उनका इलाज करेगी। अब आप कहीं जलसा करें ना, बताएं जो मैंने बातें की हैं, जवाब दें इनका। क्या जब मलक ताहिर चेयरमैन ने अंडरपास शुरू करवाया था, किसने बंद करवाया था? जब चेयरमैन था आपने कहा था कि ये मंसूबा आता है सिटी में, आप यहाँ पैसे नहीं लगा सकते। 10 लाख रुपया लगाया जो नुकसान हुआ उनका, मगर अब नहीं है, अब नहीं चलेगा। माई के ला लो तो आओ, अब रोको उसको, चलेगा इंशाल्लाह। मैंने कहा कि अल्लाह तो है ना, कौन कहता है तो सब कुछ हो जाता है। हम तो तवक्कली बंदे हैं, सारे महकमे छोड़ के हमने तो नहीं छोड़ा, चलाएंगे उसको इंशाल्लाह, क्योंकि वो मेरी पब्लिक के टेस्ट के लिए है, मेरे भाइयों के टेस्ट के लिए है, पूरा रेलवे लाइन की इस तरफ के लोगों के टेस्ट के लिए है, वो चलेगा। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हॉस्पिटल कभी इन्होंने चक्कर लगाया जब हुकूमत आई है, कभी लगाया हो चक्कर। वो DC साहब ने कहा मैं जा रहा हूँ खाना खाना है, उन्होंने कहा नहीं खाना नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा गए, अच्छा चलो मैं TH भी चेक करूंगा। DC साहब ने कहा मैं, अच्छा मुझे, आप 2018 में भी हारे हुए थे, दवाएं दे मोहम्मदपुरा वालों को, दवाएं दे इन लोगों को जिन्होंने तुम्हें जितवाया 2018 में। आपने फिर गंद मारा जीत के 18 में। क्या दिया इस हल्के को? अभी हॉस्पिटल में
मैंने कहा है एमएस को ऑर्डर हो गया है, इंशाल्लाह यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट 3 दिन बैठा करेगा, डेंटल सर्जन बैठेगा, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होगा, शाहकोट पे नहीं जाना पड़ेगा। वहां पे हम ताहिर भाई बता रहे थे थैलेसीमिया का शुरू कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, हम फिजियोथेरापी शुरू कर रहे हैं। बाबा हम तो देखे, मैंने उसे एमएस को कहा है अपना सीईओ हेल्थ को, मैंने कहा आपके बच्चे बीमार होंगे अब लाहौर ले जाओ, अमीर का बच्चा बीमार होगा लाहौर फैसलाबाद ले जाएगा। यहाँ गरीब लोग आते हैं, अगर आप इनको सहूलत नहीं दोगे तो आप इस जिले में नहीं रह सकते। मैंने कहा था कि ये मुझे मैंने कहा मैं सीईओ में आपसे मंथली मांगता हूँ, मैं नहीं ऐसे काम चाहता। मैंने कहा था मेरा हॉस्पिटल चला के दें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि हमारे हल्के का इस्तेमाल करें, ये मुलाजम है, ये आपके टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, खिदमत करना इनका फर्ज है। और मुझे आता है कि किस तरह खिदमत करवानी है, मुझे आता है कि किस तरह फंड लेके आने हैं। चौधरी तारिक महमूद बाजवा तेरे जान से, सुल्तान तारिक बाजवा सीएम पंजाब। ऐसा मनूस बंदा है, जहां पैर डालता है खुदा की कसम, जहां पैर रखता है जिथे पैर उत्थे ही जिथे पैर उत्थे जिथे पैर उत्थे बेड़ा कर। सब तो पहले उन्हें पैर रखा गल्ला मंडी च, उदों वजीर सी, मिनिस्टर गलगित बिल्तिस्तान, क्या होता है ये गिलगित बिल्तिस्तान, गवर्नर, बड़ा सफा लंबा लिखा जाता था। क्या किया गल्ला मंडी में, उनका बेड़ा गर्क किया जिनको मैंने दुकानें देनी थी, जिथे पैर पांदा मनूस उत्थे बेड़ा गर्क हो जाता। अब मैं चाहता हूं कि ना डालो सब्जी मंडी में पाओ, मनूस पाओ ना डालो, मनूस पाओ ना डालो गल्ला मंडी में। वो गरीब लोग हैं, उनकी दुकानें बनने दो, उनकी दुकानें बनने दो। देखो मैंने कहा है 58 लोग हैं जिनकी पर्चियां हैं, सबको दुकानें देंगे। जो के गले में बैठे हुए 10 लोग, उनको भी दुकानें देंगे। यार हम तो किसी मजदूर की रोजी नहीं छीनते, रोजी मेरे अल्लाह के पास है, इज्जत मेरे अल्लाह के पास है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। और ये क्या कहूँ आपको, कुछ भी ना कहूँ, आपको कहना भी फजूल है, आप असर ही नहीं होता आपको, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए आप। और आपसे दुआओं की अपील करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस हल्के की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह आपने 2023 में जिस तरह आपने 8 फरवरी को मेहनत करके वोट दिए थे, मैं 24 घंटे भी आपकी खिदमत करता रहूं, वो बदला मैं नहीं चुका सकता। 2003 देखूं, 2008 देखूं, 2013 देखूं, 2018 देखूं, आपके इतने एहसानात हैं। 2023 देखूं, 2024 देखूं, आपके इतने एहसानात हैं जो मैं बुला नहीं सकता। मैं कभी कहता है मैं शहर का बेटा हूं, मैं इन गलियों में खेला हूं, और मैं क्या सानू ये दस दो मामू जी असी इंडिया चो आया असी भी इसे शहर का बेटा, तो शहर लिए कोई करके खा, शहर को खा ना, नमक हराम ना हो, तो शहर का बेटा दे। इधर एक स्कूल था गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहां मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई, पुरानी बिल्डिंग थी। इसने कहा जी इस बिल्डिंग से मेरी यादें वाबस्ता, इसको मैं नहीं कराने दूंगा। चलो वो पुराना मटीरियल जरा ठेकेदार हो, क्या करें। मैंने उसको एक हल बताया, मैंने कहा मेरी कान में बात सुनो, जाओ जाके अलहदा मिल के आओ, सिर्फ 1 लाख, वो यादें सारी बैठ। उसने कहा जाओ उसकी बुनियाद नहीं आई पुट लो जाको, अल्लाह दया बंदिया खुदा दा खौफ कर, की गल्लां करा तेरियां शुरू करिए होण ते 3-4 जगह नहीं मुकरियां। असी ते इस इलाके दी तरक्की वास्ते 24 घंटे 4 दिन हल्के च रहीदा। सुल्तान अहमद लाहौर रहिंदा, 8 दिन ही दौड़ता भाई का दफ्तर, मैं जाता हूँ 3 दिन। आपको मेरे साथ जाए, दूसरे कहेंगे हमने नहीं जाना जितना आप सिर्फ इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह कोई रुकावट नहीं आ सकती आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, आपकी ताकत मेरे साथ है। मैं आप सब साथियों का जितने भी सारे तशरीफ लाए हैं, खसूसी तौर पर मीडिया वालों का, फैसल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिसेप्शन थी इनकी। मैं खोल करके देखता शायद कोई एमपी आ गया सामने, मैंने देखा तो अपना ही भाई फैसल था, चलो मैंने कहा खैर है, वरना मैं देखा इतने फूल कौन फेंक रहा है, मुझे उलझन हो रही थी। जब देखा मैं खुशी हुई।
जाहिद अंसारी साहब चले गए हैं। जाहिद अंसारी साहब पहली दफा मैंने देखे थे, उनकी भी मेहरबानी है। चलो तशरीफ लाए हैं, ज्यादा नजर और ही कहीं आते हैं, उनकी मेहरबानी का यहाँ तशरीफ लाए। तारे भाई साहब आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, मेहरबानी उन्होंने। भाई ने साढ़े मैं गल की आप साहब ही तो फिर रहे सन, और चीता चीता जो जी आए उन्होंने मेहरबानी है, सारे मीडिया की मेहरबानी है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੈਸੇ ਛੇੜੋਗੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਖਾਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਨਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 2003 ਦਾ, 2003 ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। शेर अफगन भी कितने आया और तू क्यों अफसोसिया खलोता है, तेरी को आवाज भी नहीं देख सकता, तो मौजा कर, ठीक है। चंदगढ़ ना तीन का रौला सेमो पा रहा है बंदे, रौला कोई नहीं। एक नारा ला ली, फिर उसके बाद देखा शका पैसे भी बच गए शायद। महला का उस पर सड़क देनी तो छप्पड़े उन्होंने कौन चोरी बर्जीस्ता है, उन्हें मुकाना है पक्की गल। चलो मैंने सड़क ते तेन पट्टी दे रही, तू बहुत अस्पताल ना जाया कर। नाराए तकबीर, नाराए